हर आवाज में छिपा होता है एक राज और हम लाते हैं उन राजों की अनसुनी दास्तानें। आप सुन रहे हैं राज की आवाज, जहां डर सिर्फ एक कहानी नहीं, एहसास बन जाता है। कल जिससे मैंने कभी फोन नहीं किया, भाग दो, वो अब भी सुन रही है। एक हिंदी साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी, भाग दो। ऋषभ की आंखें फटी रह गई थीं। फोन की स्क्रीन अब भी जगमगा रही थी। उस नंबर से एक बार फिर कॉल आ रही थी, जिसे उसने पिछली रात ब्लॉक कर दिया था। लेकिन इस बार स्क्रीन पर नाम भी आ रहा था, हाशी, कॉलिंग। ऋषभ ने थरथराते हाथों से फोन उठाया, पर कुछ बोला नहीं। दूसरे छोर से वही जानी पहचानी धीमी आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर किसी अंधेरी सुरंग से बात कर रहा हो। मैं वही हूँ जिसकी आवाज तुमने पहले कभी नहीं सुनी, पर अब हर रात सुनोगे। ऋषभ की सांसें रुक गईं। उसने गलती से स्पीकर ऑन कर दिया था और कमरे में मौजूद उसके रूममेट आदित्य की भी नजर उस स्क्रीन पर पड़ गई। भाई, तू फिर से वही फोन उठा रहा है? आदित्य ने झिझकते हुए कहा। ये लड़की कौन है यार? ऋषभ कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप कॉल काटता है और फोन को फ्लाइट मोड में डालकर तकिए के नीचे छिपा देता है। एक और भूली हुई डायरी। अगली सुबह आदित्य की बातों से ऋषभ को पता चला कि वो रात को नींद में कुछ बोल रहा था, कुछ अजीब, जैसे वो आ रही है, पुस्तकालय का कोना खुल गया है, हाशी मुझे माफ कर दो। ऋषभ ने आदित्य से कुछ भी छिपाना छोड़ दिया। उसने उसे सब कुछ बताया, कैसे उसे वो पुरानी डायरी मिली, कैसे उसने गलती से उसमें रखे नंबर पर कॉल किया और फिर कैसे वो कॉल उसकी जिंदगी बदलने लगी। आदित्य एक पल चुप रहा, फिर उसने कहा, इस नाम को मैंने पहले सुना है, कॉलेज की एक पुरानी न्यूज़ आर्टिकल में। लाइब्रेरी में एक लड़की की आत्महत्या हुई थी, उसका नाम हाशी था। ऋषभ के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। छिपी हुई फाइलें और लाश की आवाजें। उस दिन उन्होंने कॉलेज की पुरानी रिपोर्ट्स, अखबारों की कटिंग्स और सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की। आईटी डिपार्टमेंट में काम करने वाला उनका दोस्त कबीर रिसर्च में मदद करता है, और जो कुछ उन्हें मिलता है वो और भी डरावना होता है। एक सीसीटीवी फुटेज में रात 2:13 पर लाइब्रेरी के बंद पड़े सेक्शन में एक परछाई चलती हुई दिखती है। हर सोमवार और गुरुवार रात को उस जगह से किसी लड़की के गाने जैसी धीमी आवाज रिकॉर्ड होती है। हाशी की मौत से पहले उसने 17 मिस्ड कॉल किए थे, सब उसी नंबर पर जो अब ऋषभ के पास है। ये कैसे हो सकता है? ऋषभ चीख उठा। क्या मैं उसी नंबर को चला रहा हूँ जो हाशी के पास था? फोन फिर बजा, पर इस बार जवाब भी आया। फिर एक रात 2:13 बजे वही कॉल फिर आई, लेकिन इस बार कॉल उठते ही कोई डरावनी आवाज नहीं आई, बल्कि एक शांत, दर्द से भरी फुसफुसाहट थी। तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे सुना। मेरी डायरी, उसे पूरा मत पढ़ो। जिस आखिरी पन्ने पर मेरी मौत का कारण लिखा है वो झूठ है। ऋषभ का गला सूख गया। तुम क्या चाहती हो मुझसे? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो, पर अगर तुम मेरी आखिरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा अंत मेरे जैसा ही होगा। लाइब्रेरी का वो कमरा जो बंद नहीं होता। ऋषभ और आदित्य अगली सुबह कॉलेज की लाइब्रेरी में घुसते हैं, पर इस बार लाइब्रेरियन उन्हें रोकता है। तुम लोग बार बार वहीं जाते हो जहां उसकी रूह अभी भी भटक रही है, क्यों? क्या तुम जानते हो कि वो कोना कभी सफाई में नहीं खुलता? उस दरवाजे के अंदर से कभी कभी पन्ने पलटने की आवाज आती है, लेकिन कोई नहीं होता। उस रात ऋषभ अकेला उसी कोने में जाता है। हाथ में टॉर्च है और जेब में वही डायरी। जब वो पन्ना पलटता है जिसमें हाशी की आखिरी एंट्री है, तो कागज जलने लगता है। डायरी का पन्ना खुद ब खुद जलने लगा, पर शब्दों में कुछ लिखा था। जिसने मुझे छोड़ा वो अब चैन से नहीं जिएगा। और पन्ने के पीछे एक फोटो चिपकी थी। ऋषभ के होश उड़ गए। फोटो में वो खुद था, कॉलेज फेस्ट में 4 साल पहले हाशी के पीछे खड़ा हुआ। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कभी उससे मिला ही नहीं। हाशी का सच। ऋषभ को अब समझ आ चुका था कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ना ही कोई आत्मा। हाशी अब भी वहां थी, पर वो अब एक आवाज नहीं, एक चेतावनी थी। हर बार जब फोन बजता है कोई और मरता है। कबीर, जिसने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाली, अगली सुबह उसका एक्सीडेंट हुआ। आदित्य, जिसने डायरी छुई, अब बोल नहीं पाता। और अब ऋषभ की स्क्रीन पर लिखा है, मिस्ड कॉल हाशी, 3:03 बजे। अंत या अगला कॉल?
ऋषभ ने सब कुछ मिटा दिया, डायरी, नंबर, फोन, नया सिम, नया कमरा, नया शहर। लेकिन उस रात अपने नए कमरे में जब उसने फोन चार्ज में लगाया, फोन अपने आप ऑन हो गया। अननोन नंबर, कॉलिंग। और जब उसने कांपते हुए कॉल उठाया, दूसरी तरफ वही आवाज आई। मैंने कहा था कि तुम अब हर रात मेरी आवाज सुनोगे। हाशी कभी ब्लॉक नहीं होती। फोन से तेज चीख निकली और फिर सन्नाटा। भाग 3 चाहिए? अगर ये भाग 2 आपको डराने में सफल रहा तो बताइए, क्या ऋषभ हाशी से बच पाएगा या अब वो खुद भी किसी कहानी का हिस्सा बन चुका है? अगर ये कहानी आपको डर में डुबो गई, तो अगली बार और गहराई में उतरने को तैयार रहिए। ये थी राज की आवाज। मिलेंगे फिर एक और सिहरन के साथ।